जी आज मैं आपके लिए खजूर और जौ के साथ बहुत ही ताकतवर रेसिपी लेके आया हूँ। हड्डियों के लिए, मैदे के लिए, जोड़ों के लिए, बल्कि पूरे जिस्म की ताकत के लिए। और वो ख़वातीनों हज़रात जो हर वक्त थकावट महसूस करते हैं, उनके लिए ये रेसिपी आज किसी नेमत से कम नहीं है। और ये हड्डियों के बुरबुरे बन के लिए, कमज़ोर जोड़ों के लिए, और जो घुटनों के दरमियान टक टक की आवाज़ आती है, उसके लिए बहुत ही ताकतवर ये आज की रेसिपी है। आपने एक ही मरतबा आपने इसे बनाना है और इसे आपने 6 से 7 दिन के लिए महफूज कर लेना है। इसे बनाने का क्या तरीका है और इसके खाने का क्या तरीका है, ये आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मरतबा आपने ये ताकतवर रेसिपी अपने घर में बनानी है। ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाली रेसिपी है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम 1 पाव जौ का दलिया लिया है और ये मार्केट में आपको आसानी के साथ ये जौ का दलिया मिल जाएगा। एक डब्बे वाला होता है जो पापड़ियाँ सी होती हैं, वो नहीं आपने ले लेना है। आपने सही ये देसी जौ का दलिया लेना है। मैं आपको चम्मच की मदद से करीब से भी चेक करवा रहा हूँ। ये आपको किसी अच्छे करियाने स्टोर की दुकान से या पंसार की दुकान से आपको ये आसानी के साथ मिल जाएगा। तो मैंने भी ये जौ का दलिया बाजार से लिया है। इस जौ के दलिए को हमने थोड़ा सा साफ करना है। मैंने एक बाउल ले लिया है और ये जौ का दलिया ये मैं इसमें डाल दूंगा और इसमें मैं खुला पानी डाल दूंगा। खुला पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब इस पानी को मैं गिरा दूंगा और इस तरह मैं 2 से 3 पानी और डाल के इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगा। मेरा दलिया वैसे ये साफ़ ही था, लेकिन फिर भी आपने एक मरतबा ये धो लेना है। इसका धोना बहुत ज़रूरी है कि अगर इसमें थोड़ी बहुत मट्टी वगैरह हुई तो वो पानी के ज़रिए बाहर आ जाएगी। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब इसमें 3 गिलास में नाप के पानी डाल दूँगा। 3 गिलास पानी डालने के बाद ये हमारा जौ का दलिया है जिसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, ये डाल दूंगा। और जौ का दलिया डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और आंच को मैंने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम आंच पे इसे मैं 10 मिनट के लिए कुक करूंगा। इस जौ के दलियों को हमने अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये आज की रेसिपी है। एक ही मरतबा आपने ये दलिया बनाना है और इसे आपने कम से कम 5 से 6 दिन के लिए आपने इसे महफूज कर लेना है और रोज़ रोज़ आपको मशक्क़त नहीं करना पड़ेगी। आपने इस दलिए को फ्रिज में रख देना है, बिल्कुल ताज़ा ये आपने रेसिपी बना लेनी है। इसलिए आपने आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। अब ये मीडियम आंच पे इसे मैं 10 मिनट के लिए कुक करूंगा। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी जौ के दलिए को मुझे ढाँप के पकाते हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं हम बेहतरीन ये जौ का दलिया कुक हो चुका है और मैं आपको चम्मच की मदद से चेक भी करवा रहा हूँ। ये देखिएगा। अब ये चूल्हे की फ्लेम के एक मरतबा मैं ऑफ़ कर दूंगा और ऑफ़ करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूंगा। ठंडा करने के बाद आपके पास कोई भी बर्तन हो, मेरे पास ये प्लास्टिक का ये एक डिब्बा है, ये जौ का दलिया मैं ठंडा करके इसमें डाल दूंगा और इसे मैं 5 से 6 दिन के लिए फ्रिज में महफूज कर लूँगा। और आपने इसे सुबह नाश्ते में ये दलिया निकालना है। थोड़ा सा दलिया निकाल के जो आगे मैं आपको रेसिपी बताऊंगा इसी तरीके से आपने बनाना है और आपने नाश्ता कर लेना है। जी मैंने अपने ताकतवर जौ के दलिए को एक बर्तन में मुंतकिल कर दिया है। अब इसका ढक्कन टाइट करके मैं इसे 5 से 6 दिन के लिए फ्रिज में महफूज कर लूँगा। और आपने डेली नाश्ते पे आपने ये डिब्बा निकालना है और आपने थोड़ा सा दलिया निकालना है और बहुत ही ताकतवर रेसिपी आपने बना लेनी है। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब मैंने आधा किलो ये फुल फैट दूध लिया है जो घर में आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, ये डाल दूंगा। दूध डालने के बाद ये हमारा जौ का दलिया है, ये खाने का 1 चम्मच भर के ये मैं इसमें डाल दूंगा। और बाकी ये जौ का दलिया है इसका ढक्कन अच्छे तरीके से टाइट करके मैं फ्रिज में महफूज कर लूँगा। ये 6 से 7 दिन में ख़राब नहीं होगा। और जब आपने ये रेसिपी बनानी है आपने निकालना है और इसी तरीके से आपने बना लेना है। अब इस दलिए को दूध में अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। मैं ये आज आपको 2 अफराद की रेसिपी दे रहा हूँ और इसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। मैंने 11 अदद ये खजूरें ली हैं और ये मैंने सख्त थोड़ी सी खजूर ली है, आप नरम खजूर भी ले सकते हैं। इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद इसे लंबाई के रुख काट लिए, ये डाल दूंगा। खजूरें डालने के बाद 1 टेबल स्पून मैंने ये किशमिश ली है, इसे अच्छे तरीके से धो लिया, ये डाल दूंगा। और 2 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, इनके मुंह मैंने खोल दिए, ये डाल दूंगा।
और अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा और आंच को हल्का रखूंगा। हल्की आंच पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक करना है ताकि ये दूध है ये जौ के दलिए में अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। 5 से 6 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं जी। दूध और जौ के दलिए को मुझे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और जो दूध है ये अच्छे तरीके से जौ के अंदर जज़ब हो चुका है। आप जो किनारों पर थोड़ा सा ये आपको क्रीम सी मक्खन मलाई भी नज़र आ रही होगी, ये चम्मच की मदद से खुरच के ये भी इसके अंदर शामिल कर दूँगा। और ये बहुत ही ताकतवर ये आज की रेसिपी तैयारी के मरहल में आ चुकी है। अभी मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूंगा और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से और कुक करूंगा, क्योंकि इसे हमने थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। और साथ साथ चम्मच की मदद से जो इसके किनारे हैं इसके अंदर ये थोड़ा सा खोया सा जम चुका है, ये इसी तरह खोए को इसमें शामिल कर देंगे। इसके आप ये बनाइएगा, ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाली रेसिपी है। ये जोड़ों के दर्द के लिए, मैदे के लिए, आंतों के लिए, कमज़ोर पट्ठों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। और वो ख़वातीन जो हर वक्त थकी थकी रहती हैं और वो मर्द हज़रात जो बहुत ही कमज़ोरी महसूस करते हैं, ये आज की रेसिपी उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आप ये बनाइएगा। और जो खाना वैसे भी मेरे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, आप इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूंगा और हाई करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा और इसे कुक करूंगा। इसे मैंने थोड़ा सा और गाढ़ा करना है जी। मैंने आज की बहुत ही ताकतवर जौ की खीर को मज़ीद 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है और ये मुकम्मल गाढ़ी हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमने इसे कुक नहीं करना, क्योंकि जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ करूँगा और ऑफ़ करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगा। ठंडा करने के बाद इसे बाउल में डाल के आपको करीब से भी चेक करवाऊँगा। और आपने कोशिश करनी है कि आपने किसी सूरत इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। वैसे तो मैंने खजूरें डाली हैं, अगर आपने मज़ीद मीठा आपने डालना हो फिर आपने या शक्कर डाल लेनी है या गुड़ डाल लेना है, लेकिन चीनी ना आप डालिएगा। और ये जानदार ताकतवर ये नाश्ता अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और ये कम अज़ कम हफ्ते में कम अज़ कम 2 मरतबा तो आप ये ज़रूर खाया करें जी। मैंने एक बर्तन ले लिया है, अब इसमें ये ताकतवर जौ की खीर है ये मैं डाल दूंगा। मैंने 5 से 6 अदद ये बादाम लिए थे, इसे मैंने बारीक काट लिया है, ये इसके ऊपर डाल दूंगा। ये ना जी मैंने बादाम डाल दिए हैं और हमारी बहुत ही ताकतवर आज की ये जौ की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आप ये नाश्ते में ज़रूर एक मरतबा आप ट्राई कीजिएगा, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से खजूर और जौ की खीर अपने घर में नहीं बनाई होगी। ये बनाइएगा, बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद बड़े शौक़ से खाएंगे। बल्कि बच्चों को आप ज़रूर बना के दिया करें, क्योंकि बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, इसलिए उनकी सेहतें भी डाउन जा रही हैं। और वो ख़वातीनों हज़रात जो हर वक्त थकावट महसूस करते हैं, उनके लिए तो ये आज की रेसिपी किसी तोहफे से कम नहीं है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।